ये वाक़यातन जनाब साहब की एक मुसलसल मेहनत है। पाकिस्तान जिसमें हम बैठे हैं, ये इसी मुसलसल मेहनत का नतीजा है। लेकिन बस बदकिस्मती ये है कि उसके बाद हम मज़ीद मुसलसल मेहनत करके नेगेटिवली आजकल दुनिया की रैंकिंग में जहाँ खड़े हो रहे हैं, बस अल्लाह ताला रहम करे हम पर। बहुत शुक्रिया जी दावत देने का, और प्रोफेसर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही और कायद-ए-आज़म का जिक्र लिया है, तो वही मैं स्टोरी आगे बता देता हूँ। जी जी। एक कायद-ए-आज़म नौजवान वकील थे जब, तो कोई 21 साल की उम्र में उनको प्रेसिडेंशियल मजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट मिली। वाह वाह। ज्वाइन कर ली। वाह वाह। 1500 रुपया माहाना तनख्वाह मुकर्रर हुई उस ज़माने में, तकरीबन आज से 125 साल पहले। वैसे कभी कोई अंदाजा करे जी उस वक्त का 1500 आज का क्या बनता 125 होगा? ये आगाज है। ये आगाज़ है। हाँ। कुछ अरसे बाद इस्तीफ़ा दे दिया। हाँ। तो किसी दोस्त ने पूछा कि इस्तीफ़ा क्यों दे दिया? तो कहते हैं मैं 1500 रुपये रोज़ाना कमाना चाहता हूँ। टारगेट सेटिंग देखें ज़रा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, पैसे के सेंस में नहीं, टारगेट सेटिंग देखें कि गोल सेटिंग, जो प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि आप अपने गोल सेट जब करते हैं, वरना तो मंजिल से आप वैसे ही गुजर सकते हैं जब तक आपने मंजिल नहीं सेट की। तो ये उन्होंने जिक्र किया, तो मैंने कहा ये हकीकत में बताता चलूँ। नासिर साहब देखिए, एक चीज़ हर बच्चे को, ख़ास तौर पे अगर बच्चे हमारा प्रोग्राम देख रहे हों, तो हमें उनको ये याद कराना चाहिए कि ज़िंदगी हमें वो कुछ नहीं देती जिसके हम ख्वाहिशमंद होते हैं। ज़िंदगी हमें वो देती है जिसके हम हकदार होते हैं। वाह 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 वाह, बहुत खूब, वाह वाह, बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। ज़्यादा हकदार बनने के लिए आपको ज़्यादा वैल्यूएबल बनना चाहिए। वाह, क्या बात है जी। और ज़्यादा वैल्यूएबल बनने के लिए आपको बड़े मसले और बड़े चैलेंजेस हल करने की सलाहियत पैदा करनी चाहिए। क्या बात है। जो बैठे बैठे नहीं होगी। नहीं, जो बैठे बैठे नहीं होगी। हाँ। मुझे बचपन में याद है कि जब हम बहुत छोटे होते थे तो मोहम्मद अली बॉक्सर हमारे फेवरेट होते थे। मुसलमान हुए थे, बड़ों ने उनका नाम बताया, हमारे भी पसंदीदा हो गए कि बॉक्सिंग का लाइव मैच अमेरिका से आता था। उस वक्त तो वहाँ अगर दोपहर के 2 बजे हैं तो यहाँ रात के 2 बजे होते, तो हम जाग के देखते थे कि मोहम्मद अली का लाइव मैच आ रहा है। और मैं ये समझता था प्रोफेसर साहब के वो 6 बाद में मैंने पढ़ा कि 6 फुट 3 इंच कद का आदमी, 225 पाउंड वजन है उसका। तो ये अल्लाह ताला ने उसको कुदरती तौर पर ये सलाहियत दी है कि वो मुक्का मारता है तो गिरा देता है बंदे को, और इतने जोर का मार लेता है। ये मैं समझता रहा बड़े होने तक, जब तक मैंने उनका एक इंटरव्यू नहीं पढ़ा। और इंटरव्यू में क्या कहते हैं, और मैं समझता था अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियत है, इसमें इनका क्या कमाल है। एक शख्स इतनी लंबा कद है, ताकत है, बाजू बड़े बड़े हैं, मस्कुलर आदमी है, तो ये तो इसको अल्लाह ताला की सलाहियत है। तो फिर मुझे जब इंटरव्यू पढ़ा तो उनकी बात समझ आई। उन्होंने अंग्रेज़ी में कहा, मैं उर्दू में कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा मुझे ट्रेनिंग के, और मैं समझता था ये ट्रेनिंग नहीं करता होगा। तो मोहम्मद अली ने कहा कि मुझे ट्रेनिंग के हर सेकंड से नफरत थी, लेकिन मैंने अपने आप से कहा ट्रेनिंग की मशक्क़त बर्दाश्त करो और पूरी ज़िंदगी चैंपियन बनकर गुजारो। ओए होए होए होए, क्या बात है। तो मेहनत देखे ना कि फिर मुझे समझ आई कि ये इतना बड़ा बॉक्सर भी मेहनत करता है। और एक दफ़ा किसी ने उससे पूछा कि तुम कितनी सिटअप्स करते हो एक दिन में? उसने कहा मैं सिटअप्स नहीं गिनता, मैं उस वक्त गिनना शुरू करता हूँ जो मुझे तकलीफ होना शुरू होती है। आहा, क्या बात है। यानी कि जब मुझे तकलीफ होती है मैं वहां से गिनती शुरू करता हूँ। असल मेहनत शुरू तब होती है तो होती है। तो वही मुझे एक और बात याद आ गई। हम तमाम इंसान जो पैदा हो गए ना नाज साहब जी जी, उन्होंने 2 तकलीफ़ों में से एक तकलीफ़ का चुनाव करना है। मेरा मानना है, मैं यूनिवर्सिटियों में पढ़ाता हूँ तो मैं यही बात करता हूँ कि आप पैदा हुए हैं तो 2 तकलीफ़ों में से एक से आपने गुजरना है। अच्छा, अंग्रेज़ी में कहते हैं, मैं उर्दू में कोशिश करूँगा। 1 इज़ द पेन ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की तकलीफ है, ठीक है। आप सुबह उठ रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, आ रहे हैं, खाना नहीं खाया, इम्तिहान है, रात लेट जाग रहे हैं, शादी पे नहीं जा रहे, पार्टियों पे नहीं जा रहे, पेन ऑफ डिसिप्लिन। दूसरा है पेन ऑफ रिग्रेट। ओए होए 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 होए, यानी अफसुर्दगी की तकलीफ, यानी पछतावा इज द राइट वर्ड। बिल्कुल, पछतावे की तकलीफ। आपने 2 से गुजरना है। और उस वक्त तक चिड़िया खेत चुक चुकी होगी। पेन ऑफ डिसिप्लिन और पेन ऑफ रिग्रेट, दोनों में से आपने एक चुननी है। तो जो लोग ऊपर गए हैं उन्होंने गुजरे होंगे 100% पेन ऑफ डिसिप्लिन से। वेरी गुड, क्या बात है। पेन ऑफ रिग्रेट से जब तब गुजरेंगे कि अगर आपने पेन ऑफ डिसिप्लिन का चॉइस नहीं किया तो आप पेन ऑफ रिग्रेट से गुजरेंगे। और एक फर्क बताता चलूं, गोल्ड मेडल देना था गाजी साहब के, यहाँ होते तो मेरी तो इतनी हैसियत नहीं। बहुत खूबसूरत बात, कमाल है, बड़ी मेहरबानी। ये सब कुछ गाजी साहब के वसीले से। छोटे छोटे जुमले हैं चिश्ती साहब,
नौजवानों को आज समझ आ जाए, जिंदगी बदल जाए उनकी। और एक और मैं ऐड करता चलूं प्रोफेसर साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, दोनों में फ़र्क भी बताता चलूं बच्चों को, कि याद रखें कि पेन ऑफ डिसिप्लिन शॉर्ट लिव्ड होती है। हाँ, पेन ऑफ रिग्रेट लाइफ टाइम होती है। इसकी आदत हो जाती है। यानी आपने किसी शादी पे नहीं गए, खुशियों में नहीं शामिल हुए, किसी की सालगिरह पे नहीं गए, पढ़ाई की, खाना नहीं खाया, लेट खा लिया, व्हाटएवर, तो ये है पेन ऑफ डिसिप्लिन जो शॉर्ट लिव्ड है। जब आप डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, जो बनना चाहते हैं मिल जाएंगे, तो आप भूल जाएंगे कि मैं कितने घंटे जागता हूँ। लेकिन अगर आप नहीं बने और आपका दोस्त बन गया, तो फिर आप सारी उम्र ये रिग्रेट रहेंगे कि अगर मैं भी इन जैसा प्रोफेसर साहब जैसा पढ़ लेता, मैं भी इतनी मेहनत कर लेता, तो मैं भी आज इस मकाम पर होता। ये मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ेगी ये अफसोस या रिग्रेट या पछतावा जो है। तो दोनों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। तो मेहनत कोई चॉइस नहीं है आपके पास, जैसे मैंने अर्ज किया कि आपकी, जो मैंने शुरू में कहा, अर्ज किया कि जिंदगी आपको वो नहीं देती जिसकी आप ख्वाहिशमंद होते हैं, जिंदगी आपको वो देती है जिसके आप हकदार होते हैं। उमूमी तौर पर नाजायज होना एक और बात है। तो ये मैंने समझा कि मैं इसको इस तरह बच्चों को बताया जाए कि मेहनत जरूरी नहीं है, शद जरूरी है और इंतहाई जरूरी है। और अगर आप अपने आप को कहीं देखना चाहते हैं कल को, तो शॉर्टकट कोई नहीं है जिंदगी में। नहीं है। मोहम्मद अली बॉक्सर के पास भी नहीं था, जिसको अल्लाह ताला ने 6 फुट 3 इंच कर दिया था, उसके पास भी नहीं था, उसने मेहनत करके